पावर शेयरिंग में अब हम मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, किस तरह से पावर शेयरिंग की जाती है उसके बारे में देखेंगे। पहला, पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। हम यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को देखें तो इंडियन गवर्नमेंट 3 हिस्सों में गवर्न होती है, 3 हिस्सों में काम करती है। पहला, लेजिस्लेचर, जिसका काम कानून बनाना होता है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम, और जुडिशरी का काम, इन दोनों के कामों को देखना। और अगर ढंग से काम नहीं हो रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ अगर वर्क नहीं हो रहा है, तो गिल्टी को पनिश करना, ये दोनों काम होते हैं। तो यहाँ पर लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबलीज हैं, इनको रखते हैं इसमें, और इनका काम कानून को बनाना होता है। एग्जीक्यूटिव, इसका काम कानून का पालन करवाना होता है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी और सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसमें आते हैं। जुडिशरी इन दोनों को देखती है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये सभी एक दूसरे को क्रॉस चेक करते हैं। जैसे जुडिशरी में जो जज है, वो जज अपॉइंट हो रहा है लेजिस्लेचर के थ्रू, लेकिन वो इन्हीं के कामों पर ध्यान देता है। तो ये जो सिस्टम है, इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहा जाता है। ये इस तरह से एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस प्रस्तुत करते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं। दूसरा आता है पावर शेयरिंग एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल पर कैसे पावर को हम शेयर कर रहे हैं। जैसे अगर एक देश को देखें तो एक देश के तौर पर अगर हम पाएंगे कि एक गवर्नमेंट वो होती है जो पूरे देश में काम करती है, उसको यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। अब ये गवर्नमेंट पूरे देश में काम करेगी, वो जो कानून बनाएगी वो पूरे देश पर लागू होगा। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने ही कुछ अपने अधिकार, जैसे अभी आपने पढ़ा था मॉरल रीजन में कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट कुछ अपने अधिकारों को स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। अब अलग अलग देशों में, कुछ देशों में तो स्टेट गवर्नमेंट होती नहीं है, लेकिन जिन देशों में स्टेट गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए कानून बनाती है। जैसे अगर भारत में आप देखें तो जो पुलिस व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट के, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी सुविधा अनुसार, अपने राज्य की सुविधा के अनुसार कानून बनाती है। और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट। जैसे हम अगर देखें तो हम अगर गाँव में रहते हैं तो प्रधान हैं, और अगर शहरों में रहते हैं तो नगर पालिका, नगर महापालिका है। ये लोकल गवर्नमेंट है। कुछ स्टेट अपने कुछ अधिकार लोकल गवर्नमेंट को दे रखती है, और इस तरह से हम देखेंगे तो ये वर्टिकल पावर शेयरिंग है कि सबसे ज़्यादा पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास, उसके बाद उसके कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास, कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट के पास। तो इस तरह से पावर शेयरिंग जो है गवर्नमेंट के अंदर किस तरह से होता है डिफरेंट लेवल पर, ये वर्टिकल सिस्टम में हम देखते हैं। तीसरा है पावर शेयरिंग एवं डिफरेंट सोशल ग्रुप। अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि कई सारे सोशल ग्रुप्स हैं देश के अंदर। कुछ सोशल ग्रुप्स ऐसे हैं जो ज़्यादा पावरफुल हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं। मार्जिनलाइज्ड का मतलब ये कि जिनके पास अधिकार कम हैं, जो कमज़ोर वर्ग है। जैसे आप अगर वुमेन को देख लें, और दूसरे सोशल ग्रुप्स को आप देखें, माइनॉरिटीज़ को देखें, तो इनको अधिकतर पावर शेयर नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार ने रिजर्वेशन, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की है, जिससे इन सोशल ग्रुप्स को रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के थ्रू पावर में आने का मौका मिले। तो जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं उनको पावर शेयर हो सके, इसके लिए भी पावर शेयरिंग की व्यवस्था की गई है। और चौथा हम आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट में कैसे, मूवमेंट्स ग्रुप जो होते हैं उनके बीच पावर शेयर कैसे होता है। पॉलिटिकल पार्टीज अगर आप देखेंगे तो हर पॉलिटिकल पार्टी पावर में आने के लिए ही बनाई जाती है, और वो पावर को गेन करने के लिए इलेक्शन में आती है। इलेक्शन में वो चुनाव लड़ती है। इलेक्शन में चुनाव लड़ने के बाद जो पार्टी जीतती है वो पावर में आ जाती है।
लेकिन कभी कभी होता क्या है कि दो या दो से अधिक पार्टियां चुनाव से पहले ही अलायंस कर लेती हैं, गठबंधन कर लेती हैं। इनको प्री पोल अलायंस कहा जाता है। और अगर वो जीतती हैं, वो जो अलायंस है वो अगर जीतता है, तो वो पॉलिटिकल जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आई हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज पावर को शेयर करती हैं। अब अगर ऐसा होता है तो ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि हर पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा और किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, अब ऐसी कंडीशन में दो या दो से अधिक पार्टियां चुनाव के बाद भी एक साथ आ जाती हैं और वो सरकार बनाती हैं। इसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब यही है कि जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर के सरकार बनाएं। अब यहां पर अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वो भी पावर शेयर होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। प्रेशर ग्रुप, कई सारे ऐसे एक्टिव प्रेशर ग्रुप होते हैं जो सरकार को बाध्य करते रहते हैं कि वो जनता के हित में निर्णय ले। अब ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इनका सीधे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये सरकार को लोगों के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, दबाव बनाते हैं कि नहीं आप ये करिए, इससे जनता का भलाई होगा। इसी तरह से मूवमेंट, आंदोलन, कई सारे आंदोलन चलाए जाते हैं ताकि सरकार लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके। तो वो भी पावर को शेयर करते हैं, क्योंकि सरकार, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट्स, इनके जो दबाव है या जो जिन मांगों को लेकर के ये प्रेशर बना रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, उन मांगों को भी अपने कार्य योजना में शामिल करके इनके आंदोलन को और इनके जो भी मांग है उसको पूरा करने का प्रयास करती है। सपोज करिए कि कोई प्रेशर ग्रुप है और वो कोई भी डिमांड कर रहा है, सरकार उसकी डिमांड को मान ले रही है, तो ये प्रेशर ग्रुप भी अपने आप को सेटिस्फाइड मान लेता है कि हाँ, हमने जो डिमांड की वो डिमांड पूरा हुआ। इसी तरह से मूवमेंट है, मूवमेंट कोई भी आंदोलन चलाया जा रहा है, उस आंदोलन के जो भी मांग हैं अगर वो पूरे हो जाते हैं तो वो भी ये मान के चलते हैं कि हम भी पावर को शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से पावर शेयरिंग चार तरह से अलग अलग मेजर फॉर्म हैं। पहला आपने जो देखा वो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग था। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये तीनों मिल करके और अलग अलग मिल करके भी और अलग अलग काम करते हैं। दूसरा आपका है वर्टिकल सिस्टम, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट पावर को डिसेंट्रलाइज करते हैं। तीसरा है डिफरेंट सोशल ग्रुप, जो अलग अलग सोशल ग्रुप हैं, जैसे माइनॉरिटी है, वुमेन है, वीकर सेक्शन है, मार्जिनाइज क्लास है, ये सभी भी पावर को शेयर करते हैं। इसके लिए सरकार ने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी और दूसरे तरीके बना रखे हैं जिससे इन लोगों को भी पावर शेयर करने का मौका मिले। और चौथा आपका पॉलिटिकल पार्टीज का है, प्रेशर ग्रुप्स का है और वुमेन्स का है, ये भी पावर को शेयर करना चाहते हैं। तो इस तरह से मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, जिससे किसी तरह का, और ये पावर शेयरिंग होने की वजह से किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। जैसे अगर आप भारत को देखें, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो किया उसका परिणाम उसने भोगा, लेकिन भारत को अगर देखें आप तो 1947 में हम आज़ाद होते हैं, 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सभी को मालूम है कि भारत एक मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, जहां अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग और अलग अलग तौर तरीके को मानने वाले कल्चरल डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं। लेकिन जब से आज़ाद हुए आज तक किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट मेजर लेवल पर देखने को इसीलिए नहीं मिला क्योंकि हमने आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही पावर को शेयर करना शुरू कर दिया था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।